अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बिल्कुल बाज़ार जैसा पतीसा बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ और वह तमाम टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हम इसको बाज़ार से भी बेहतर घर पर तैयार कर सकते हैं। और टेस्ट में बिल्कुल आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर पहली दफ़ा भी आप बनाएंगे तो आपका पतीसा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और हलवाई जिस तरह बनाते हैं बिल्कुल उसी स्टाइल से हम इसको घर पर तैयार करेंगे। तो व्यूवर्स, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका पतीसा भी बिल्कुल इसी तरह लच्छेदार और टेस्टी सा तैयार हो और आप इस रेसिपी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पतीसे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, इसको छान लिया है। 2 कप आपके सामने हैं और 3 टेबलस्पून बस इसमें बेसन इस्तेमाल करेंगे। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले ये पैन के अंदर मैं 3 चम्मच ऑयल के डाल रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो उसके साथ बनाएं तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा, इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले इस ऑयल के अंदर अब मैं 2 कप मैदे के डाल रही हूँ और 3 टेबलस्पून इसके मैंने बेसन के डाल लिए इसके अंदर। तो सबसे पहले वो इसकी भुनाई करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे और आंच बिल्कुल इसकी कम रखेंगे। जिस तरह हम दम पे चावल लगाते हैं उतनी आंच के ऊपर हमने इसको भूनना है कि ये एकदम से काला भी ना हो जाए और अच्छी तरह से भुन जाए, कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए वो इसको कम से कम हम 15-20 मिनट तक भूनेंगे हल्की आंच के ऊपर। और बस इसी तरह मसलते मसलते चम्मच को हिलाते हिलाते इसको भून लेंगे और तब तक भूनेंगे कि अच्छा सा लुक में हमें ऐसे लगे कि जैसे ये दानेदार सा हो गया और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए बिल्कुल वाइट से। तो बस यहाँ तक हमने इसको भूना है। तो टोटल टाइम कम से कम 15 मिनट हम इसको ज़रूर भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये जो इसमें हमने डाला है बेसन वो भी अच्छी तरह से भुन जाए और उसकी भी खुशबू आने लगे, तब तक हम इसको भूनेंगे। और आपके सामने मसल के इस सारे को मैंने तैयार कर लिया और अब चूल्हे की फ्लेम को बंद कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको छान लेंगे। और छानने के बाद इसको व्यूअर्स एक साइड पे रख लेंगे। ये ऊपर वाला जो है उसको मैं गिरा दूंगी। तो अब दूसरी तरफ व्यूअर्स इसकी चाशनी तैयार करते हैं जिससे हम पतीसा तैयार करेंगे। तो उसके लिए जितना हमने मैदा लिया उतनी ही चीनी इसके अंदर डालेंगे। 2 कप मैदा था तो 2 कप मैंने चीनी डाल लिया और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा 1/3 कप पानी डाल लिया इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून भर के व्यूअर्स ये इसमें मैंने लेमन जूस डाल लिया है। और बस अब इसको चूल्हे की आंच को दरमियाना सा हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं। और एक दफ़ा हिलाने के बाद इसको व्यूअर्स पकने के लिए छोड़ देंगे। और करीबन 10 मिनट के बाद अब फिर एक दफ़ा इसमें मैं चम्मच चला लेती हूँ। चाशनी पकनी शुरू हो गई है। इसको साथ साथ हम चेक भी करते रहेंगे कि कितनी स्टेज के ऊपर हमने इसको नीचे उतारना है और ये तैयार हो जाएगी। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको। तो उसके लिए बस ये प्लेट के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, 2-3 बूंदें इस चाशनी की डालेंगे। अगर ये इकट्ठी हो जाए और हाथ में पकड़ने से बिल्कुल ये हार्ड हो जाए तो समझे हमारी चाशनी तैयार है। लेकिन अभी ये हार्ड नहीं हुई है तो हाथ में भी अभी नहीं आ रही, तो इसलिए आपको मैं दिखाती हूँ एक दफ़ा। बिल्कुल बनने के करीब है लेकिन अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं हुई। थोड़ी देर और पकने देंगे अभी हम इसको। और थोड़ी देर पकने के बाद थोड़ा सा गोल्डन कलर हो गया और इसी तरह पानी में डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एकदम से सख्त हो गई है और इस तरह करने से ये टूट नहीं रही, हाथों में आसानी से आ रही है। तो समझे चाशनी हमारी तैयार हो गई है। तो अब चूल्हे की फ्लेम को व्यूअर्स बंद कर देंगे और करीबन 10 मिनट के लिए इसको चूल्हे के ऊपर ही छोड़ देंगे क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, हाथ भी जल सकता है। और 10 मिनट हो गए। दूसरी तरफ ये पैन की मैं ऑयलिंग कर लूँगी। नॉन स्टिक में अगर आप बनाएंगे तो आपका पतीसा बिल्कुल कभी भी ख़राब नहीं होगा और ये अच्छी तरह से आप इसको हाथों में लेके तो इस चाशनी को जो डो बनाते हैं इसकी वो तैयार कर सकेंगे। अभी इस तरह इसको पलटने में थोड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि काफ़ी गर्म है। हाथों के साथ आपने इसको बिल्कुल ऐसे उलट पुलट नहीं करना। स्पैचुले की मदद से इसको बस मैं ठंडा कर रही हूँ इस तरह इसको फैला के। और जो ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो व्यूअर्स ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा और आपके सामने इसको मैं अच्छा सा इकट्ठा कर लूँगी। अभी बस इसको मैं ठंडा कर रही हूँ क्योंकि हाथ लगाने से हाथ बहुत ज़्यादा जल जाएगा, बहुत गर्म है अभी भी ये। और अभी भी हाथ इसको लग नहीं रहा, ये गर्म है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इसको इकट्ठा करेंगे।
और ये जो नॉनस्टिक पैन की वजह से आप देख रहे हैं कि सारा ही पैन अच्छी तरह से खुद ही साफ़ हो गया और ये अच्छी तरह से इसको मैंने एक दफ़ा इकट्ठा कर लिया। अब थोड़ा सा ये हाथ में आने के काबिल गर्म हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा गर्म था और अब इसको इस तरह से मैं उठा रही हूँ अपने हाथों में। अभी भी काफ़ी गर्म है। आपने इसको तब उठाना है जब आप हाथों में बिल्कुल आपका हाथ जले नहीं और इतना ये गर्म हो। बिल्कुल ठंडा भी नहीं कर लेना इसको हमने। तो इस तरह पहले नीचे ही इसको हम ठंडा कर लेंगे, ऐसे उलट पुलट करते करते, ताकि हाथों में आने के काबिल हो जाए। तो अब काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा नीम गर्म सा हो गया। अब इसको मैं हाथों में ले रही हूँ और अब व्यूअर्स इसको इस तरह से हम घुमा घुमा के इस तरह रबड़ की तरह इसके ऊपर करते जाएंगे। और ये स्टेप हमने कम से कम 25 दफ़ा करना है। जितना 25 दफ़ा हम कर लेंगे तो उसके बाद जब हम पतीसा बनाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी ये डो इसकी चाशनी की जो तैयार हुई है, फिर हमारा पतीसा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। गिन के आपने 25 दफ़ा इसको इस तरह से करना है और बहुत फ्लेक्सिबल सा ये हो गया है, देख रहे हैं आप। और जो ही इसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल गोल्डन हो जाए 25 दफ़ा करने से, तो फिर ये आपके सामने मैं कर रही हूँ। मैंने वीडियो को इसलिए तेज़ भी नहीं किया और ना ही इसको मैंने स्किप किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके इसकी। और ये देख रहे हैं इसको, और पूरे 25 दफ़ा करने के बाद इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया, आप देख रहे हैं। मैं वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कर रही, तेज़ नहीं कर रही, ताकि आप अच्छी तरह से आपको पता चल सके कि कितने ज़रूरी हैं ये तमाम टिप्स पतीसे के लिए। तो ये देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी हार्ड भी हो रही, लेकिन इसको ठंडा होने से पहले पहले हम इसको पतीसा बना लेंगे इसका। और ये करीबन 25 दफ़ा इसको मैंने आपके सामने कर रही हूँ। और बल भी हमने सिर्फ इसी तरह ही देने, गोल गोल शेप में, बिल्कुल इसको बल नहीं देने। और ये 25 दफ़ा करने के बाद अब बस आप देख रहे हैं कि ये कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल हो गई है। और अब इसको मैं इस परात में, ये जो खुले बर्तन में मैंने आटे को छान के रखा हुआ था, आटे और बेसन को, मैदा लिया है मैंने। अगर आप चाहें तो आप आटा भी ले सकते हैं, वाइट आटे के साथ भी इसको बना सकते हैं। और ये देख रहे हैं बस अभी इसको बल देते जाएंगे इस तरह हाथों में लेके। और इस टाइम पे व्यूअर्स हमने इस सर्कल को टूटने नहीं देना और इसको हाथों में लेके इसी तरह इसके ऊपर ये जो मैदा है इसको डालते रहेंगे, भुने हुए मैदे को। और इस स्टेप को हमने इतनी देर तक करते रहना है जब तक ये सारा मैदा अब्जॉर्ब इसके अंदर जज़ब नहीं हो जाएगा। बड़ी परात में, बड़े बर्तन में इसीलिए मैंने बनाया ताकि इसका फैलावा इधर उधर ना हो जाए ज़्यादा। और जब इसके बहुत ज़्यादा बल आ जाएं तो इस तरह व्यूअर्स अगर हम इसको परात के अंदर बिठा के इसी तरह बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। और अगर हम हाथों में लेके इसको खड़ा कर लेंगे तो फिर ये लच्छे टूट सकते हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छा ये बनेगा नहीं पतीसा हमारा। और ये तमाम इस पतीसे को बनाने के लिए इसके टिप हैं। आप वीडियो को इसलिए पूरे ध्यान से देखा करें अगर आप इसी तरह इसको बनाना चाहते हैं तो। और देखते ही देखते आपके सामने, अब थोड़ी मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर इस तरह मैं सारा दिखाऊंगी। और आपके सामने इसको खींच के इसी तरह से हमने ये सारा मैदा जो है इसके अंदर जज़ब करना है। इसके अंदर आप देख रहे हैं साइडों से बस मैं डालती जा रही हूँ। और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है अभी से ही, और बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये पतीसा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देख रहे हैं आपके आटा मैदा जो था बिल्कुल ख़त्म होने को आ गया। अभी भी अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसी टाइम पे इसको रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सारा भी लगा लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्टी सा ये आपके सामने बस पतीसा तैयार हो गया है। अभी मैं आपको इसके लच्छे भी दिखाती हूँ खोल के। ये जो थोड़ा सा रह गया है इसको भी इसके ऊपर बस मैं डाल रही हूँ। और अब मज़ीद ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त से इसके लच्छे तैयार हुए हैं। और अब इसके तो एक दफ़ा हम झाड़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर मैदा है वो अच्छी तरह से गिर जाए। तो अब बस आपके सामने पतीसा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, लच्छेदार, अकेला सा इसका लच्छा हो रहा है। और अब इस तरह से मैंने पहले से इस कटोरी के अंदर पिस्ते और बादाम लगा के रखे हुए थे कप के अंदर। और इस तरह से बस इसको डाल के तो आहिस्ता आहिस्ता से बस दबाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे।
ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अगर नीचे डाल के रखे हुए थे तो वो आसानी के साथ उसके ऊपर ठहर गए हैं। और इसी तरह ये सारे इसके मैंने कप की मदद से पतीसा जो है उसको मैंने अच्छी सी शेप दे ली है। और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि बाज़ार से भी बेहतर ये पतीसा इतना मज़ेदार सा तैयार हुआ है कि आप अगर एक दफ़ा बना लेंगे तो आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे। और जब आपका दिल चाहे आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बना है। और भी बस आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से इसके लच्छे मैंने एक खोल के भी आपको दिखा दिया है। उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर बस रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।